नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं T1 भारत। चोरों से हो जाए सावधान, कहीं भी आपका गबन हो सकता है, चाहे वो ATM की मशीन हो या बैंक हो या बाजार हो। कहीं से भी लुटेरे अपने वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आज का वारदात ATM से हेल्प के बहाने किसी महिला से ATM लेकर उनके पैसे को गबन करने के मामले का है। 18/7/2025 को 6:30 शाम में रमेश चौक के बगल में PNB ATM पर एक महिला जाती है। अफरीन परवीन, पिता महमूद आलम, कबीर मोहल्ला नूरी मस्जिद के सामने से वो जाती है और वहाँ जाकर पैसा निकालने लग जाती हैं। दो महिलाएं साथ में होती हैं और साथ में जाकर पैसा निकालने की कोशिश करती हैं। जब पैसा नहीं निकलता है तो कोई व्यक्ति आता है अनजान और उससे हेल्प की बात करता है कि लाइए आपकी हम मदद कर देते हैं। हालांकि महिला इनकार करती है कि हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस आदमी ने ज़बरदस्ती हेल्प के बहाने ATM लेकर पैसा निकालने की कोशिश करता है। पैसा नहीं निकल पाता है और उसके बाद ATM वो लौटा देता है। जब वो ATM लौटाता है तो वो उस महिला का ATM नहीं था, बल्कि उस महिला का ATM अपने पास रखकर वो कोई और ATM दे देता है। वो महिला चुपचाप ATM बिना देखे अपने पर्स में रख लेती है और अपने घर आ जाती है। फिर उसके बाद उसके मोबाइल पर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। मैसेज आता है पहले 15,000 निकासी का, फिर 1 मिनट के बाद 15,000 के निकासी का और फिर 1 मिनट के बाद 13,000 के निकासी का, यानी पूरे 43,000 निकाले जा चुके थे। उसके पास मैसेज आते हैं और उसके बाद वो ATM निकाल कर देखती है तो वो कोई और ATM होता है, वो उसका ATM नहीं होता। वो समझ जाती है कि हमारे साथ आज धोखा हो चुका है। त्वरित नगर थाना पहुंचती है और जाकर आवेदन देती है और आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाती है। नगर थाना में आवेदन ले लिया जाता है और उस पर कार्रवाई शुरू होती है। अभी पुलिस ने अपना कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन 43,000 जाने के बाद एक ऐसा झटका जो महिला के परिवार में जो झटका लगा है, उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी। ये खुलेआम जब चोर घूमते हैं, किसी को लूटने की कोशिश करते हैं, किसी को लूट लेते हैं, तो अब तक के इसकी सख्ती कानून के तरफ से क्यों नहीं हो पाती है? क्यों मुजरिम खुलेआम घूमते हैं, चोरी को अंजाम दे देते हैं, लूटपाट को अंजाम देते हैं, हत्या को अंजाम देते हैं, हर तरह के वारदात को अंजाम देकर भी खुलेआम घूमते हैं और वो अगर कानून के गिरफ्त में भी होते हैं तो उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही है हमारे देश का कानून। सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि सभी अपने अपने ATM का ध्यान रखें, ATM किसी को न दें और कोई भी मदद के बहाने ATM मांगने की कोशिश करें। उनके सामने कोई भी ATM में जाकर, मशीन के अंदर जाकर पिन नंबर ना डालें, वरना वहीं से उनका हिसाब किताब शुरू होता है। याद रखें, कहीं भी चोर हो सकता है, आपके शहर में हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है, आपके आस पड़ोस में भी चोर हो सकता है। भोली भाली सूरत लेकर कोई भी इस काम को अंजाम देता है। आखिर कोई न कोई चोर तो शहर में ही होगा इसी वारदात को अंजाम देने के लिए। इसलिए सभी लोग हो जाएं सावधान, सतर्क रहें और एक दूसरे को मैसेज देते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार। मैं शाम को ATM से पैसा निकालने के लिए गई थी अपनी बहन के साथ, पर ATM डालने के बाद पैसा निकल नहीं रहा था। फिर हमारे पीछे एक आदमी आए, वो उसी विषय में बात कहने लगे कि हम यहाँ के गार्ड हैं।
बताइए क्या समस्या है। हम बोले कि कोई समस्या नहीं है, हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे, निकल नहीं रहा है, बैंक से संपर्क करने के लिए कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। हम कहे कि नहीं, हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तुरंत हमारे ATM कार्ड से ATM निकाल लिया और फिर दोबारा से उन्होंने डाल दिया। उसी बीच लगता है उन्होंने हमारा ATM चेंज कर दिया। तो ये ATM कहाँ पे है? ATM है रमेश चौक के पास, जूस कॉर्नर के बगल में ही है, रमेश चौक के पास, पंजाब नेशनल ATM। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम आफरीन है। कहाँ की रहने वाली है? जी मेरा घर जरमा खाप है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं रेंट पे रहती हूँ। काफ़ी सालों से घर पर अभी बना नहीं है, तो मैं रेंट पे रहती हूँ तुक्कू के मकान में। ठीक है।